हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है JWL, जुपिटर वैगस लिमिटेड। अभी थोड़े दिनों पहले तक इसको सेटको के नाम से बोला जाता था, अभी रिसेंटली इसके नेम में कन्वर्जन हुआ है। तो अगर आप इस स्टॉक को जेरोधा में ढूंढेंगे तो आपको ये JWL के नाम से मिल जाएगा। तो इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक पिछले एक सवा महीने से एक पर्टिकुलर रेंज में मूव कर रहा है, जहां पर इसको ऊपर की तरफ 63.80 के लेवल पर रेजिस्टेंस मिल रही है और नीचे की तरफ इसको 58 के अराउंड सपोर्ट मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ना ही तो 63.80 के लेवल को तोड़कर उसके ऊपर अपने आप को होल्ड करा पा रहा है और नीचे की तरफ 58 के नीचे जाकर वहां पर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली रेंज में ये मूव कर रहा है। अभी तक सिर्फ इसने एक बार 63.80 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी थी और वो था 7 जुलाई 2022 को। अगले ही दिन स्टॉक वापस नीचे आ गया था 63.80 के। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक के लिए ऊपर की तरफ 63.80 का जो लेवल है वो बहुत ही क्रिटिकल है। जब तक स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ देता और इसके ऊपर क्लोज करना शुरू नहीं कर देता, तब तक इस स्टॉक में फर्दर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आपको 63.80 की प्राइस का ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, तभी इस स्टॉक में फर्दर स्ट्रेंथ आएगी। अगर स्टॉक 63.80 के लेवल को तोड़ देता है और उसको होल्ड करना शुरू कर देता है, तो जो मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है बेस्ड ऑन द यू पैटर्न जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, वो है 70 रुपीज का। तो ये टारगेट कैसे निकाला गया उसको स्टडी कर लेते हैं। उसके लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहली वैल्यू होगी नेकलाइन प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द नेकलाइन प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द यू पैटर्न। तो नेकलाइन प्राइस हमने आपको बता दिया 63.80 है। लोएस्ट वैल्यू जो है यू पैटर्न की वो है 57.50। जब आप इस दोनों वैल्यूज को इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में डाल देंगे तो जो मैक्सिमम टारगेट स्टॉक में निकल कर आएगा वो होगा 70 रुपीज का। तो हम मान लेते हैं कि स्टॉक 63.80 के लेवल को तोड़ देता है और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो और कौन कौन से टारगेट्स बीच में आएंगे उनको स्टडी करना भी जरूरी है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। तो पहला जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है आफ्टर दी ब्रेकआउट ऑफ 63.80 इज 65.70। तो ये पहला टारगेट होगा। अगर स्टॉक 65.70 के टारगेट को होल्ड कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 66.70। अगर स्टॉक 66.70 के लेवल को भी तोड़ देता है और उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर इसमें 70 का लेवल जल्दी ही आ सकता है, क्योंकि फिर ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अभी जो इसका लाइफ टाइम हाई है वो है 66.70 का। तो ये तो हो गई ऊपर की बात। अब हम मान लेते हैं कि स्टॉक 63.80 को नहीं तोड़ पाता है और वापस नीचे आना शुरू करता है, तो उसको कहाँ कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। तो जो पहला सपोर्ट लेवल है वो है 60.30 का। अगर स्टॉक 60.30 के लेवल को तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इज इन द रेंज ऑफ 59.50 टू 60 रुपीज। अगर स्टॉक 59.50 को तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, तो जो मेजर सपोर्ट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो है 58 रुपीज का। अगर स्टॉक 58 के लेवल को तोड़कर उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा, फिर स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है और स्टॉक इस पर्टिकुलर लाइन को भी टच कर सकता है, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि स्टॉक कहीं ना कहीं एक तरीके से एक अप ट्रेंड में चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 58 का लेवल टूट जाता है और स्टॉक उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, फिर स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है। जैसे कि 63.80 के लेवल को अगर स्टॉक ऊपर की तरफ तोड़ देता है और होल्ड करना शुरू कर देता है, तो फिर इसमें और भी अपसाइड आ सकता है। मैक्सिमम टारगेट 70 रुपए का है। बीच में स्टॉक को दो रेजिस्टेंस मिलेंगी आफ्टर 63.80। पहला होगा 65.70 का और दूसरा होगा 66.70 का। किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो जिस रेजिस्टेंस को तोड़ के स्टॉक ऊपर गया था उसको वापस नीचे आते वक्त वहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि स्टॉक ने 63.80 के लेवल को तोड़ा, उसके ऊपर गया, 65.70 को टच किया और वापस नीचे आना शुरू किया, तो उस केस में स्टॉक को 63.80 के लेवल पर सपोर्ट मिलना चाहिए। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर।